पैंक्रियास पढ़ेंगे जी सर, काम क्या? हाँ, तो पैंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे, पैंक्रियास के बारे में पढ़ा नहीं था। रेडी है ये? ठीक है। हाँ, पैंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। पैंक्रियास है क्या, बताएं? पैंक्रियास क्या है बेटा? अटेंशन, आर्मी वाले बन जाएं। तो बताएं पैंक्रियास क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था इसको। ठीक है, ये हो तो बताएंगे ना, जल्दी है। ये ले ले मार्कर। तो क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड? ये पैंक्रियास क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो उनकी सीक्रेशन करता है। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है ये? क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है। क्योंकि ये क्या करता है? हार्मोन कौन से? हार्मोन्स कौन से बताएं? इंसुलिन और ग्लूकेगोन। इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन। ठीक है, दो हार्मोन सीक्रेशन करता। अच्छा, ये दोनों जो है वो हमारे पास पिट्यूटरी के कहने पर रिलीज नहीं होते। ये हमारे पास पिट्यूटरी के कहने पर नहीं होते। ये जो है वो सीक्रेशन इनकी कैसे है? डिपेंडेंट कैसे है? स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई किस चीज का? स्टिमुलाई कहाँ से आ रहा है बताएं? ब्लड से आ रहा है। ब्लड का क्या चीज? ग्लूकोज। कैल्शियम तो कल पढ़ लिया था। एक कैल्शियम कम होगा, ज्यादा होगा, पैराथायराइड हार्मोन, और कौन से रिलीज हो रहे थे? इसको नहीं। दूसरा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज अगर कम होगा हमारे पास ब्लड में तो फिर रिलीज होगा क्या चीज? ग्लूकेगोन। ग्लूकोज कम होगा तो फिर रिलीज होगा क्या चीज? ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन। अगर ग्लूकोज हमारे पास ज्यादा है तो फिर रिलीज होगा इंसुलिन। ठीक है, तो पैंक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड है, आज वो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंसुलिन और ग्लूकेगोन के बारे में पढ़ेंगे। दोनों रिलीज होते हैं तो स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कहाँ से आता है? ब्लड ग्लूकोज का कम होना या फिर ज्यादा होना। कम होंगे तो फिर ग्लूकेगोन, ज्यादा रिलीज होगा तो इंसुलिन रिलीज होगा। अच्छा, ये अब देखते हैं कि फरमाइश आई है कि पैंक्रियास कहाँ पर है, वो बता दें। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्टमक। जिन्होंने फरमाइश की है उनका ही स्टमक है ये। ठीक है, ओके सर जी। तो स्टमक है, और स्टमक के बाद हमारे पास शुरू होते हैं इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, ज्यादा नहीं बना रहे। तो यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से हमारे पास कनेक्टेड है क्या चीज? पैंक्रियास। यहाँ से कनेक्टेड है जिसका नाम क्या है? पैंक्रियास। तो पैंक्रियास क्या है हमारे पास? स्टमक के बिलो है। कहाँ पर मौजूद है? स्टमक के बिलो मौजूद है क्या चीज? पैंक्रियास। पैंक्रियास ऑलमोस्ट, ज्यादातर ये क्या है? ज्यादातर ऑलमोस्ट हिस्सा इसका क्या है? एक्सोक्राइन है। थोड़ा सा हिस्सा जो है वो एंडोक्राइन है। ठीक है, थोड़े से हिस्सा कौन सा चीज? यहाँ पर पैचेस हैं, फूल लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? पैचेस हैं। पैचेस मीन्स, पहले मैंने बताया था, पैचेस मीन्स दाग। ठीक है, पैचेस को कहते क्या हैं बायोलॉजिकली? आइलेट्स। ठीक है, और किसने डिस्कवर किए थे? लैंगरहान ने, जो कि क्या था? स्टूडेंट था। आप भी स्टूडेंट हैं, देखते हैं किस चीज की डिस्कवरी करते हैं या नहीं। इन्हीं चीज को पढ़ लें और यही काफी है, डिस्कवरी को तो छोड़ दें। तो जिसने डिस्कवर किए थे उन्होंने ही लैंगरहान। ठीक है, लैंगरहान। तो इसने खुद ही नाम रख दिया पेचेस का, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। क्लियर है बात? तो स्टमक के नीचे है हमारे पास पैंक्रियास। पैंक्रियास में पेचेस है, थोड़े थोड़े से हिस्से हैं, दाग है। वो दाग को हम क्या कहते हैं? आइलेट्स कहते हैं। जिसने डिस्कवर किया है उसका नाम क्या है? लैंगरहान्स। अभी पेचेस का नाम क्या होगा हमारे पास? आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स। ठीक है, इसमें सेल्स लगे हुए हैं। कितने टाइप के सेल हैं? दो। एंडोक्राइनली दो टाइप के सेल हैं, वरना तीन टाइप के सेल हैं, पर एंडोक्राइनली दो टाइप के सेल हैं। एक हमारे पास है अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स है। दूसरा हमारे पास है
बीटा सेल्स है। ठीक है, अल्फा सेल्स किसकी सीक्रेशन करते हैं? इंसुलिन की। कंफर्म कर लें, अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन की करेंगे ना? नहीं, अल्फा ग्लूकेगॉन की सीक्रेशन करेंगे, ग्लूकेगॉन की सीक्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? ये ग्लूकेगॉन की सीक्रेशन करेंगे। और इंसुलिन जो है वो क्या सीक्रेट होंगे कहाँ से? बीटा सेल से। इनको याद कर लें, याद कैसे करेंगे? हो जाएगा कैसे? ए अल्फाबेटिकली याद कर लें, ए पहले आता है, आई से जी पहले आता है, बस। ठीक है, तो ऐसे याद कर लें। मैंने बोला कि बी से पहले क्या आता है? ए आता है, तभी अल्फा नाम है, अल्फा और बीटा। अल्फा सीक्रेट क्या करेगा? ग्लूकेगॉन। कैसे मुझे याद है? क्योंकि ये अल्फा के बाद ए के बाद भी आता है, जैसे जी के बाद हमारे पास आई आता है। मतलब मुझे आती है जी के बाद एच आता है, पर यहाँ पर देख लें जी एच आई। ठीक है, जी के बाद आता है हमारे पास आए, तभी याद कर लें। सही है, याद हो जाएगा, नहीं भूलेंगे आप। ओके, तो ये जी से थी। पिक्स ले रहे हैं जल्दी से, ले ले पिक्स। एक्सोक्राइन का नहीं पढ़ेंगे, वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था। जी हाँ, यही पढ़ा है। ठीक है, अब ये हमारे पास देखें ग्लूकेगॉन। ये देखें, अब हमारे पास एक बुक में डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, बुक में डायग्राम बनी है, वो आप लोग को पढ़ाते हैं। ये ग्लूकेगॉन सीक्रेट होंगे कब? जब हमारे पास ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम है। ठीक है, जब हमारे पास ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा होगा तो क्या रिलीज होंगे? इंसुलिन। ये कैसे? पिट्यूटरी के कहने पर रिलीज होते हैं? नहीं, किस चीज से? स्टिमुलाई से। स्टिमुलाई ब्लड ग्लूकोज के लेवल की वजह से ये हमारे पास हो जाते हैं। अच्छा, इंसुलिन का काम क्या है? डायग्राम से बताएं, इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज के चैनल बनवाएगा। कहाँ पर? ये सेल्स में। और दूसरा ये लिवर की बात हो गई है, लिवर में सेल्स हैं जिसका नाम हेपाटोसाइट्स है। दूसरा टिश्यूज हैं। ठीक है, टिश्यूज में ये क्या करेगा? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज करवाएगा। ठीक है, कौन से हमारे पास चैनल्स बनते हैं? गलत 4 चैनल्स मिलते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है बताएं? GLU मीन्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, ये 4 में से डिस्कवरी की बुनियाद पर है। ठीक है, गलत 4 चैनल्स का नाम है। अब ये जो लिवर है, लिवर में क्या काम करेंगे? लिवर में 2 काम करता है, बताएं। एक तो मीन्स सेम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, सेम एब्जॉर्प्शन मीन्स चैनल्स बनवाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। दूसरा क्या काम करवाएगा? ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवाएगा, मीन्स लिवर को स्टिमुलेट कराएगा, जगाएगा, जगा के इनको बोलेगा कि सोए हुए थे क्या। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल पर ऐसे होता है ना, सर रजा भी यही बात बताते हैं। उनसे किसी ने कहा कि रजा समझ जानते हैं आप लोग? ठीक है, तो उनसे किसी ने कहा, वो सोया हुआ था, उनको जगाया, अरे सुतो पे में जा, तो उसको बोलता है कि न मैं साइकिल पे लाई। तो लिवर जो है इनको जगाता है कौन? इंसुलिन जगाता है किस चीज की फॉर्मेशन करने के लिए? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोज ज्यादा होंगे तब लिपिड बनेगा, वरना नहीं। ग्लाइकोजन ज्यादा होगा, अब भी मीन्स आप लोगों ने दिवाली है, मिठाइयां ज्यादा खा ली हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर ग्लाइकोजन भी बनेगा, ग्लाइकोजन के बाद लिपिड भी बनेगा। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है, पर प्रोटीन के ब्रेकडाउन भी करवाता है इंसुलिन। जी दोनों, पहले लिपिड बनेगा। जी, ये तो मीन्स डिपेंड कर रहा है ना, प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है पहले। मीन्स हमारे पास क्या है? ग्लाइकोजन बनेगा, उसके बाद लिपिड बनेगा, उसके बाद प्रोटीन बनेगा। अब दोनों की कंपैरिजन में क्या हमारे पास लिपिड और ये, क्योंकि लिपिड जो है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरली काम करता है। लिपिड से अगेन हमारे पास ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनाना इजी है। मीन्स लिपिड क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तभी वो प्रोटीन से पहले बनता है। ठीक है, वरना ये इंसुलिन क्या करता है? हमारे पास इंसुलिन नहीं, ग्लूकेगॉन जो है वो प्रोटीन की जो है हमारे पास वो ब्रेकडाउन भी करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन में दोनों नहीं आते, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों ग्रोथ हार्मोन में काम नहीं करते। ठीक है, तो ये अभी तक ये इस चीज को पढ़ें, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इस चीज को ना करें, समझ में आ जाएगी, उसके बाद पूछें।
फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। किस चीज का काम है? इंसुलिन का। कहां पर? लिवर में। ग्लाइकोजन बनेगा कहां पर? लिवर में। सेल्स में नहीं बनवाता, सेल्स को स्टिमुलेट नहीं करता, वो मसल्स को इस टिश्यूज को नहीं करता। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज होता है GLUT4। अब दूसरा हमारे पास है ग्लूकेगॉन। ये तब रिलीज होगा जब ये लिखा है हमने, कहाँ लिखा था? इंसुलिन जब ग्लूकोज ज्यादा है, ठीक है। क्या जब ग्लूकोज नॉर्मल है तो क्या इंसुलिन रिलीज नहीं होगा? होगा, तब भी होगा, क्योंकि ये क्या करता है? GLUT4 प्रोटीन चैनल्स बनाता है। देखें, जब ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है, ठीक है, तब भी इंसुलिन नॉर्मली रिलीज हो रहा है। जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो इंसुलिन का रिलीज भी ना ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? जब हमारे पास नॉर्मल ग्लूकोज है तब इंसुलिन क्यों रिलीज होगा? ताकि ब्लड का ग्लूकोज चला जाए कहां पर? सेल्स में चला जाए। अगर इंसुलिन नहीं है तो फिर ब्लड जो में ग्लूकोज नॉर्मल है वो सेल्स में नहीं जाएगा। फिर से समझाते हैं। ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास ब्लड है, ये हमारे पास ब्लड है, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल क्या है? नॉर्मल है। तब भी क्या आ गया? इंसुलिन आ गया। तब भी हमारे पास क्या आ गया? इंसुलिन आ गया। क्यों आया? ऐसा नहीं कि ज्यादा होगा तब आएगा। अब ग्लूकोज का लेवल क्या है? कम है, तो कम नहीं, नॉर्मल है, तभी हमारे पास क्या होगा? इंसुलिन आएगा। क्यों? क्योंकि इस चीज ये अब हमारे पास सेल के बाहर गया, सेल के बाहर चला गया, सेल का दरवाजा बजाएगा, ठीक है। तो सेल में से अंदर पूछेंगे कौन है, तो हम लोग क्या कहते हैं? मैं हूं, ठीक है। नाम बताते नहीं, कोई डोरबेल करते हैं, अंदर से आवाज ये कौन है? मैं हूं, दरवाजा खोलो, आवाज वो पहचाना दे, पर ये इसकी आवाज नहीं पहचान दे, ठीक है। तो फिर ये इंसुलिन आता है, इनको बताता है, इंसुलिन आके इनको बताता है। मींस इंसुलिन क्या करता है? चैनल्स की फॉर्मेशन करता है। ये ग्लूकोज तब अंदर जाएगा। मतलब क्या हुआ? अगर ये ग्लूकोज नॉर्मल होगा तो वो सेल तक पहुंचेगा, पर सेल के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ के चैनल्स जो बनते हैं वो किसकी वजह से? इंसुलिन की वजह से। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? क्लियर है बात? कौन सी चीज समझ में आई? ग्लूकोज का लेवल क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। ग्लूकोज सेल तक पहुंच गया, सेल में अंदर नहीं जा पा रहा। सेल में अंदर जाने के लिए नीड है कि इंसुलिन आए। समझ में आ गई बात? क्या चीज समझ में नहीं है? बताएं, आप बताएं। जो आप क्या लिखते हैं, सवाल ही सारे गलत थे ऐसे। तो देखें ग्लूकोज क्या है? नॉर्मल है। हमने रखा है कि ग्लूकोज ज्यादा होगा तब इंसुलिन आएगा, ठीक है। उस चीज को भूल जाए। क्या है? ग्लूकोज नॉर्मल है। अब सेल के बाहर गया, ठीक है, सेल के अंदर जाना चाहता है। सेल के अंदर तभी नहीं जा रहा क्योंकि सेल पर चैनल नहीं है। एक दीवार है, एक घर है जिसमें चारों तरफ जो है वो दीवारें हैं, गेट कहीं पर भी नहीं है। एंट्री होगी? नहीं होगी ना। एंट्री करने के लिए क्या करेंगे? गेट बनवाएंगे। तो गेट जो बनाएगा वो क्या है हमारे पास? इंसुलिन, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है जी। नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोगोन रिलीज नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल इंसुलिन होगा, बिल्कुल। कोई सवाल अभी तक? अब देखें, ग्लूकेगोन तब रिलीज होगा जब हमारे पास क्या है? ब्लड ग्लूकोज कम है। तो ये ग्लूकेगोन का कम काम क्या होगा? ग्लूकेगोन ये कहां जाएगा? लिवर में जाएगा। और क्या करवाएगा? अच्छा, क्या करेगा? ग्लाइकोजन से कन्वर्ट करेगा इसको ग्लूकोज में, ठीक है। ये बाद के हैं ना, ये बात के हैं। जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाए तब है, ठीक है। ओके, ये पहले बहुत बार पढ़ाया हुआ है कि ग्लाइकोजन अब खत्म हो गया है। खत्म नहीं होगा क्योंकि हम मीठे के ज्यादा शौकीन है, ठीक है। बाद में लिपिड बनता है, बाद में प्रोटीन हमारे पास, ठीक है। ये भी किस चीज में काम करते हैं? इनको ग्लूकोज बनाने में काम किया लाया जाता है, ठीक है। क्लियर है बात? इस चीज को छाप लें। जल्दी से छापें, मिटा रहे हैं हम। पॉज करें क्या? नहीं, नहीं आज नहीं हो, कल मिल गई थी, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोगों ने पूछा, ये हमारे पास ब्लड है, ठीक है। ये ब्लड वेसल है, ब्लड नहीं है, ये ब्लड वेसल है जिसमें अंदर ब्लड है, ठीक है। ये हमारे पास लिवर है, ये हमारे पास लिवर है। वाह, क्या लिवर है, ठीक है। और ये हमारे पास है टिश्यूज, ये हमारे पास है मींस जिस्म के दूसरे बाकी के सभी सेल्स। ये चीज आप लोग पूछ रहे थे ना कि लिवर में से ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन को कौन तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा बताएं? ग्लूकेगॉन। जब ग्लूकोज कम है, ग्लूकोज क्या है, कम है, तो फिर ग्लूकेगॉन आएगा पेंक्रियाज से और ग्लाइकोजन को तोड़ेगा इनटू ग्लूकोज। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। जब और भी कम है ग्लूकोज, क्या है ब्लड में, और भी ग्लूकोज कम है, तो फिर क्या होता है हमारे पास, लिपिड और प्रोटीन दोनों तोड़े जाते हैं और तोड़ के इनसे क्या बनाते हैं हम लोग, ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है हमारे पास, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस की कंडीशन में ग्लूकेगॉन क्या करता है, एक हमारे पास सिग्नल भेजता है। मींस ऐसा समझें कि इनको जो ये जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक भेजने नहीं देता। वैसे टिश्यूज में जो ग्लूकोज जा रहा है उसको भी ये इनहिबिट कर रहा है। ये कैसे करता है, वेसल्स को करता है। ये कैसे करता है, वेसल्स को करता है। वेसल्स से इनहिबिट हो जाता है हमारे पास के ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और चैनल नहीं बनने देगा, वो हमारे पास अलग कॉन्सेप्ट है। मीन्स वो भी ये इन सेल से बाइंड करके हमारे पास क्या हो रहा है, चैनल मीन्स नेगेटिव फीडबैक दे रहा है और कुछ भी नहीं। जी जी, ये नेगेटिव फीडबैक याद आया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। जब हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, मीन्स कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है अब कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा कम है, ग्लाइकोजन से भी काम नहीं चल रहा, दूसरी चीजें हम प्रोटीन वगैरह तोड़ें, तो जो अमाइनो एसिड है, जो अमाइनो एसिड वहां पर जाने हैं, ठीक है, उनको रोक दिया जाता है। तो ये अमाइनो एसिड कहाँ जाते हैं, लिवर में जाते हैं। तो इन्हीं अमाइनो एसिड से प्रोटीन, प्रोटीन से फिर क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज। सिंपल सी बात है कि प्रोटीन से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और प्रोटीन खुद किससे बना हुआ है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो अगर अमाइनो एसिड सेल्स में जाएगा तो फिर में से कमी हो जाएगी अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। तो फिर हम इन्हीं अमाइनो एसिड को भेजते हैं कहां पर, लिवर में। अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज्यादा कम है। समझ में आ गई बात, ओके। इस चीज को मिटा रहे हैं हम, जल्दी से फिक्स लें। डायबिटीज मेलिटस की बात करते हैं, उसके बाद डायबिटीज इंसिपिटस है। मिटा दें, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस 1 है टाइप, एंड टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 1 में क्या हो रहा है, टाइप 1 में क्या हो रहा है बताएं ना। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर मैंने बहुत बार बताया, क्या है बताएं जी, बताएं। खुद के सेल खुद को मारने लगते हैं, और यही है, और नहीं, और हाँ सही कह रहे हैं, कुछ कुछ हमारे इम्यून सिस्टम हमारा अगेंस्ट हो गया, तो फिर आप चल के कैसे आ गए, बीटा सेल्स नहीं बनने देंगे, और रिसेप्टर बाइंड हो जाएगा किससे, रिसेप्टर बाइंड हो जाएगा। रिसेप्टर भाग रहे हैं, रिसेप्टर रिसीव करने वाले हैं जी। गलत एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन क्यों हुई, सिमिलर किसके होते हैं, स्ट्रक्चर में किसके सिमिलर होते हैं, फॉरेन बॉडी के एंटीजन के। वो एंटीजन दोनों हमारे पास, देखें देखें, ये हमारे पास है बीटा सेल, ये हमारे पास है बीटा सेल्स। सुन लें तो कि लगा के पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है। अब देखिए बीटा सेल है, ये बीटा सेल के ऊपर क्या है हमारे पास, एंटीजेंस हैं। क्या है हमारे पास, एंटीजेंस है। समझ में आ गई बात। एंटीजन मींस रिसेप्टर टाइप स्ट्रक्चर्स। और ये हमारे पास लग गया वायरस, हंसता हुआ, ठीक है, हंसता हुआ वायरस लग गया जी, मक्सिया, ठीक है, ओके। राउंड शेप के हिसाब से मुझे कुछ और लग रहा है, ठीक है। तो ये है वायरस है, इसके ये एंटीजेंस है। सुन ले अब बदला होगा लड़के से, ठीक है।
ये है एंटीजन, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या हो रहा है, ये है वायरस। वायरस, अब इसके एंटीजेंस हैं, इस पर क्या लगे हुए हैं, एंटीजेंस हैं। इनके अगेंस्ट बने हैं एंटीबॉडीज। बी सेल्स ने हमारे पास क्या बनाए हैं, एंटीबॉडीज बने हैं। अब देखें इसके एंटीजन और इसके एंटीजन क्या हैं, एंटीजन क्या हैं, रिजेंबल करते हैं। क्या है ये, रिजेंबल करते हैं, दोनों एक जैसे हैं। हमारे एंटीबॉडीज के साथ साथ घूमते हैं कौन हमारे पास, बताए ना, किलर सेल्स, टी किलर सेल्स। क्या घूमते हैं, टी किलर सेल्स। टी किलर सेल इनको देखेंगे कुछ नहीं कहेंगे, जब एंटीबॉडीज ने इनको पकड़ लिया, जब एंटीबॉडीज ने इनको पकड़ लिया, कान से ही पकड़ते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज ने इनको पकड़ लिया तो किलर सेल उनको मार देंगे, तो किलर सेल उनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। समझ में आ गई बात। अब देखें एंटीबॉडीज ने पकड़ लिया वायरस को और किलर सेल ने उनको मार दिया, क्लियर है बात। अच्छा, अब ये एंटीबॉडीज घूम रही है, वो सोच रही है कि हो सकता है कोई और वायरस हो सकता है कि कोई और वायरस हो, एंटीबॉडीज घूम रही है। एंटीबॉडीज को आंखें नहीं है, वो देखते नहीं कि वो वायरस था या क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं एंटीजन को, सिर्फ और सिर्फ देखते हैं एंटीजन को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ देखते हैं एंटीजन को। अब ये घूम रहे और वायरस तो है नहीं, पर ये इसको वायरस समझ लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसका एंटीजन सेम था। ये इसको क्या समझते हैं, बीटा सेल को वो क्या समझ लेते हैं, बीटा सेल को ये वायरस कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका एंटीजन और इसका एंटीजन दोनों क्या है, मैच कर रहा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज आगे बीटा सेल्स को पकड़ेगा, आगे क्या कर देगा, बीटा सेल। जैसे ही बीटा सेल को पकड़ेगा किलर सेल इनको बीटा सेल को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, ठीक है। अब बीटा सेल्स मर गए तो अब क्या होगा, इंसुलिन की सीक्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। समझ में आ गई बात। इंसुलिन कम है, अब इंसुलिन क्या है, खत्म हो गया है। अब क्या करना है, अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता था, ये ब्लड है, ये क्या था हमारे पास, ब्लड है। ब्लड, अब ये सेल थे, मैंने पहले बताया था, ठीक है। सेल में ये ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, तो कौन आएगा, इंसुलिन आएगा और यहां से क्या बनवाएगा, ये चैनल्स बनाएगा, क्या बनाएगा, चैनल्स बनाएगा, क्लियर है बात। चैनल इंसुलिन बनाएगा। अब ये चैनल्स बनाएगा तो ग्लूकोज अंदर चला जाएगा, पर अब इंसुलिन नहीं है तो चैनल नहीं बनेंगे, तो ग्लूकोज बाहर ही घूमता रहेगा, बाहर घूम के ये ब्लड में ही रहेगा। ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। और डायबिटीज का कौन सा टाइप है, 1 है। क्लियर है बात, क्या समझ में नहीं आई, किसी भी सेल के पास नहीं जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन वो फिर लिपिड से कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, सेल ही मेटाबोलाइज करते हैं, लिपिड को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज। डायबिटीज में बंदा मर क्यों जाता है वो बता रहे हैं, ठीक है, वो यही आपका सवाल था। टाइप 1 क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें बीटा सेल के एंटीबॉडीज, बदकिस्मत वायरस आ गया बदकिस्मती से, और इसके एंटीजन और इस बीटा सेल के एंटीजन दोनों क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। एंटीबॉडीज का काम है वायरस को एंटीजन से पकड़ना, बाइंड होकर पकड़ना, और ये किलर सेल का काम है उनको मारना। किसको मारना, जिसके साथ एंटीबॉडी बाइंड कर गया है। अब ये मर गया, एंटीबॉडी घूम रही है, तो अब क्या होगा, जहां भी सेम एंटीजन देखेंगे उसको पकड़ लेंगे। सेम एंटीजन किसके पास है, बीटा सेल के पास है। बीटा सेल कंसीडर होता है इनके लिए, एंटीजन के लिए, एंटीबॉडी के लिए एज कंसीडर एज वायरस हो रहा है, एज वायरस हो रहा है। किलर सेल उनको क्या कर देंगे, मार देंगे। किलर सेल मार देंगे तो इंसुलिन की सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगी, तो ये सेल में चैनल नहीं बनेंगे। सेल में चैनल जो है वो हमारे पास, चैनल फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। चैनल फॉर्मेशन नहीं होगी तो ग्लूकोज क्या रहेगा, ब्लड में ही रहेगा, ब्लड में बढ़ता जाएगा। हम लोग जलेबियां खाना छोड़ेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, ये डायबिटीज है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायबिटीज। और डायबिटीज का कौन सा टाइप है, टाइप 1 है, ठीक है। इस चीज को छाप लें जल्दी से, 1 मिनट में 5 मिनट बढ़ गए। डायबिटीज टाइप 2 ले ली पिक्स, टाइप 2 ले लें पिक बेटा, ठीक है, हो गया, ओके, थैंक यू। अब देखिए क्या हो रहा है, डायबिटीज केस 2 में क्या होगा, जेनेटिक हिस्ट्री है। क्या है ये, जेनेटिक हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है, या फिर ओबेसिटी है।
ठीक है, लेक ऑफ एक्सरसाइज कोई भी है, इनके रिजल्टेंट सेल में ये जो हमारे पास चैनल है, सेल में हमारे पास जो इंसुलिन के लिए रिसेप्टर हैं, इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, देखें ये इंसुलिन आके रिसेप्टर से बाइंड करेगा और सेल फिर क्या करेगा, चैनल बनाएगा। इंसुलिन क्या करेगा, आके रिसेप्टर से बाइंड करेगा और रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये सेल क्या करेगा, चैनल। हार्मोन एक्शन पढ़ा था, बाहर से जो बाइंड हो रहे थे साइक्लेज एएमपी बनेगा, अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होके चैनल बनेंगे। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन में फिर से रिपीट कर लेना। ये जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, किस चीज का है, रिसेप्टर ऑफ फॉर किसके लिए है, फॉर इंसुलिन है। ठीक है, अब ये रिसेप्टर हमारे पास क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा, टूट जाएगा। रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, रिसेप्टर अब इंसुलिन के नहीं है, रिसेप्टर अब इंसुलिन के नहीं है जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से। अब देखें ग्लूकोज आया बाहर घूम रहा है और इंसुलिन आया वो भी घूम रहा है। ठीक है, ग्लूकोज आया वो भी घूम रहा है, इंसुलिन आया वो भी घूम रहा है, क्योंकि रिसेप्टर बाइंड करने के लिए है ही नहीं। समझ में आ गई बात। तो अभी हमारे पास रिसेप्टर नहीं है तो चैनल भी नहीं बनेंगे, चैनल नहीं बनेगा, ग्लूकोज क्या होगा ब्लड में हमारे पास ग्लूकोज क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या है देखें, अब ये इंसुलिन था, ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास इंसुलिन था, इंसुलिन आएगा रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो सेल क्या करेगा, चैनल बनाएगा। समझ में आ गई बात। अब ये सेल है जिस पर रिसेप्टर नहीं है, ये इंसुलिन आया घूम रहा है, देख रहा है रिसेप्टर कहाँ है, रिसेप्टर तो है नहीं, मुर्शद कहाँ गया, तो फिर ये वापस चला जाएगा। ठीक है, तो फिर ये इंसुलिन भी वापस चला जाएगा और ग्लूकोज भी वापस, इंसुलिन भी वापस और ग्लूकोज भी वापस। ठीक है, तो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ब्लड में ही रहेगा, ब्लड में ग्लूकोज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसको क्या कहते हैं, टाइप 2, जो कि जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से। समझ में आ गई बात। देखें ग्लूकोज जा रहा है, सेल के बाहर घूम रहा है। ठीक है, इंसुलिन को कहा कि मुझे दरवाजे बनाने के लिए इनको बोले, इंसुलिन आया, रिसेप्टर है नहीं, इसको कैसे बोलेगा आप इसको। वैसे तो इंसुलिन क्या करता है, रिसेप्टर से बाइंड करके चैनल बनाता है, पर यहाँ पर इंसुलिन आया पर रिसेप्टर है ही नहीं। रिसेप्टर कहाँ गए, मुझसे पता नहीं कहाँ गया। ये जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से रिसेप्टर टूट गए, रिसेप्टर क्या हो गए, टूट गए, टीनेजर गए। ओके जी, हाँ तब भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से, एज की वजह से। ठीक है, ओबेसिटी मीन्स अगर देखें अगर जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है तो ओबेसिटी की वजह से होता है, एज की वजह से होता है। 40 इयर्स के बाद जिनको शुगर हो जाती है वो इनकी वजह से, जेनेटिकली हो रही है, वो बच्चों से ही शुरू हो रही बच्चा किसी भी एज में हो सकती है, वो जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से। जी लेक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से जो है मोटापा बढ़ जाता है, रिसेप्टर खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल, सेल के ऊपर जो है हमारे आयरन, तो रिसेप्टर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखें एक क्वेश्चन, डायबिटीज के पेशेंट मरते क्यों हैं, क्योंकि सेल में ग्लूकोज नहीं जा रहा, क्योंकि सेल में अंदर ग्लूकोज रेस्पिरेशन में हम यूज करते हैं एटीपी के लिए। ठीक है, ग्लूकोज नहीं आया तो फिर लिपिड को सेल करता है, भाई आप कुछ ग्लूकोज बना ले, तो लिपिड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, सेल क्या करता है, लिपिड को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज के लिए हम एटीपी बनाते हैं, हम ग्लूकोज की जो है वो जो कम है उसको पूरा कर रहे हैं। पर लिपिड टूटने से बॉडी में कीटोन बॉडीज बनते हैं, लिपिड टूटने से क्या करते हैं, बॉडी में कीटोन बॉडीज बनते हैं, और कीटोन बॉडीज क्या करती हैं, ब्लड में जाती हैं और पीएच को डाउन करती हैं। जब पीएच डाउन होगा तो फिर मृत्यु निश्चित है, बंदा मरेगा। क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज कम है, ठीक है, ग्लाइकोजन भी नहीं है, तो फिर किससे लेता है सेल, लिवर, उससे, लिवर से नहीं लेगा, क्या कहते हैं, लिपिड से सेल ले लेता है, टिश्यू वाला सेल। लिपिड से ग्लूकोज ले लिया, अब क्या होगा, लिपिड टूटने से ग्लूकोज तो मिल गया, एक फायदा है। नुकसान यह है कि कीटोन बॉडीज बनेंगे, क्या बनेंगे, कीटोन बॉडीज ब्लड में जाएंगे और क्या करेंगे, पीएच को डाउन करेंगे, पीएच डाउन होगा तो फिर बना खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत टाइम ले लिया, पॉज कर दिया।